नमस्कार दोस्तों, एबी इलेक्ट्रोटेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमारा जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो कैपेसिटर है वो एक पैसिव कंपोनेंट है। तो ये जो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट क्या है, इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं आप। हम ये जो पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट है उसके ऊपर वीडियो बना देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैपेसिटर का जो अलग अलग टाइप्स और अलग अलग साइज़ वगैरह हो सकता है, क्योंकि इसका बहुत ही इसका कंस्ट्रक्शन से दिख से देखें तो इसका जो वेरिएंट है वो अलग अलग है और भी बहुत है। वो इसका जो मटेरियल यूज़ होता है उसके साइड से देखें तो बहुत तरह का कैपेसिटर आता है, ठीक है। तो दोस्तों कैपेसिटर के डेफिनेशन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है आप देख सकते हैं। एक कैपेसिटर इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर है वो एक दो टर्मिनल का डिवाइस होता है जिसमें हमारा एनर्जी है जो मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो स्टोर होता है किसी फॉर्म से, इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म से स्टोर होता है। और दोस्तों इसका यूनिट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो यूनिट होता है वो हमारा फैराड होता है, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और दोस्तों हमारा जो सिंबल है वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ सिंबल ड्रॉ किया है। ये सभी के सभी कैपेसिटर के ही सिंबल है। मतलब कि ये जो कैपेसिटर का हमने बताया कि अलग अलग टाइप्स होता है, तो अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग सिंबल, लेकिन ये जो सारे के सारे कैपेसिटर के ही सिंबल होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ड्राइंग हमने किया है इसके मदद से आपको कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है, मतलब कि काम करता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए ये एक टैंकर है जिसमें हम पानी डालेंगे। तो ये जो हमारा इनपुट यहाँ से हमारा पानी आएगा और कुछ टाइम के लिए पानी इसमें भरेगा और ये जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है यहाँ से कुछ देर बाद पानी निकलेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें पानी देंगे तो ये टैंकर पर थोड़ी सी पानी जमा होगा और इसके बाद यहाँ से आउटपुट से निकलेगा। तो मान लीजिए ये कैपेसिटर है, मतलब कि यहीं से इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा जो हम दे रहे हैं, और ये जो एक टैंकर ये हम कैपेसिटर है इस पर थोड़ा सा जो हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो पहले स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है इस यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल चार्ज बाहर की तरफ चला जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर जो इनपुट टर्मिनल है वो बंद कर देंगे तो हम क्या पाए हैं, यहाँ जो टैंकर है टैंकर पर कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि हमारे यहाँ पर जो पानी बताया था वो स्टोर है। तो ये क्या होगा, ये जो पानी या इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो धीरे धीरे ये जो आउटपुट टर्मिनल है उससे निकलेगा। मतलब कि जैसे ही हम इनपुट टर्मिनल को ब्लॉक करते हैं वो आउटपुट नहीं बंद होगा, क्योंकि इस पर जो टैंकर पर जो पानी आ रहा आपका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो थोड़ा थोड़ा करके आउटपुट टर्मिनल से निकलेगा। इसके बाद कुछ देर बाद ये जो आउटपुट टर्मिनल से पानी निकलना यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है। तो ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो कैपेसिटर का जो वैल्यू है, वैल्यू की तरफ से कैपेसिटर को देखें तो हम चारों तरफ का वैल्यू पाते हैं कैपेसिटर में। एक है यहाँ पर देख सकते हैं एमएफ, यूएफ, एनएफ और पीएफ, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो हमारा एमएफ आता है उसका फुल फॉर्म जो होता है वो है मिली फैराड, ठीक है। तो एमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, मिली फैराड। इसके बाद दोस्तों हमारा जो यूएफ आता है, यूएफ का फुल फॉर्म क्या आता है, इसका मतलब आता है माइक्रो फैराड, ठीक है। 3 नंबर पर एनएफ, एनएफ का मतलब क्या होता है, नैनो फैराड, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथे नंबर पर जो आता है पीएफ, पीएफ का फुल फॉर्म क्या आता है, पिको फैराड, ठीक है। तो दोस्तों कैपेसिटर को हम उसका पोल के साइड से देखें तो कैपेसिटर दो तरह का होता है, एक पोलर और एक नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर कैपेसिटर क्या होता है, आप यहाँ पर जो सिंबल देख पा रहे हैं ये वाला, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो सिंबल है यहाँ पर प्लस मतलब कि पॉजिटिव, और यह जो इस पर कुछ जीरो नहीं है मतलब कि नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा फिक्स्ड है, मतलब कि इसका जो पोल है वो फिक्स्ड है। और यहाँ पर आप कैपेसिटर जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई प्लस और माइनस मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव मार्क नहीं है, मतलब कि ये नॉन पोलर है, मतलब कि इसका जो पोल फिक्स्ड नहीं है। तो आप समझ रहे हो। तो पोलर की मतलब इसका जो टर्मिनल है वो फिक्स्ड रहता है और इसका जो एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव रहता है। इसका कैपेसिटर सिर्फ डीसी में यूज़ होता है, ठीक है। आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आपको दिखा रहे हैं नॉन एक पोलर कैपेसिटर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा जो ये एक
कैपेसिटर है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। और इसका जो पोल है आप देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग किया हुआ है, मतलब कि एक पोलर कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर भी आप देख सकते हो, इस पे भी इसका जो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नॉन पोलर कैपेसिटर आता है उसका टर्मिनल फिक्स नहीं रहता है, मतलब कि इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पोल है वो अलग अलग नहीं होता है, इसका कोई मार्किंग यानी कि फिक्स्ड पोल नहीं रहता है। मेनली ये कैपेसिटर आपको एसी में यूज़ होते हुए देखने को मिलेगा, जैसे कि ये एक हमारा पॉलिस्टर कैपेसिटर है। इसका इस पर जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वाला पोल मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये भी ये कैपेसिटर भी आप देख सकते हैं, इस पर भी कोई पोल मार्क किया नहीं है, मतलब कि ये भी हमारा नॉन पोलर कैपेसिटर ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो कैपेसिटर के टेस्टिंग के बात करें तो हमारा जो एक कैपेसिटर है वो हमारा जो नॉर्मल मार्केट में चीप प्राइस में जो मल्टीमीटर आता है उस पर कोई भी हमारा जो फैराड वाला यूनिट मेज़र करने वाला हिस्सा नहीं दिया रहता है, लेकिन हम उससे भी हमारा जो कैपेसिटर है वो ठीक है कि या हमारा जो कैपेसिटर ख़राब है वो चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक कर सकते हैं, हमारे पास अभी हमारा मल्टीमीटर नहीं है, तो हम आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आप कैसे एक कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो हम ये जो हमारा पोलर कैपेसिटर है वो पोलर कैपेसिटर को दिखा रहे हैं ड्रॉ करके, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ये एक पोलर कैपेसिटर है, इसका ये जो पॉजिटिव हिस्सा है ये एक नेगेटिव हिस्सा है, ठीक है। और हम यहाँ पर एक मल्टीमीटर ले रहे हैं, ये जो मल्टीमीटर ले रहे हैं इसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो नेगेटिव पर जोड़ देंगे, और पॉजिटिव वाला जो हिस्सा है वो हम पॉजिटिव पर जोड़ देंगे, ठीक है। और इसका जो मल्टीमीटर का रेंज है वो हमारा जो हाई रजिस्टर है, मतलब कि आपका जो मल्टीमीटर है उसका जो हाई वाला रजिस्टर पॉइंट है उस पर सेट करेंगे, और दोनों टर्मिनल से दोनों कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल से पॉजिटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि उस पर जो वैल्यू है वो कंटिन्यू अलग अलग आ रहा है, और लास्ट तक आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो 1 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। तो आपको अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत आया है और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका जो हल निकाल देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।